There are so many jackals and other animals in the forest, but there will be only one lion. And even if it is single, it will be the king of jungle. It is not only a description, but also a clear declaration. भाई थलापति विजय ने इतिहास रच दिया जिसे अब शायद कभी ही बुलाया जा सके। दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में जो कल तक असंभव लगता था, आज वो एक नए सियासी दौर की शुरुआत बन चुका है। 50 सालों से बने हुए सियासी ढांचे को एक नई चुनौती मिली है। डीएमके, एआईएडीएमके, ये वो पार्टीज हैं जो दशकों से तमिलनाडु पर राज करती आई हैं। करुणानिधि की बात करूं, जयललिता की बात करूं, कल उन सब के किले ध्वस्त हो गए। और ये काम किया एक एक्टर ने, एक चेहरे ने, और उस चेहरे पर लोगों ने अंदर से उठते हुए एक भरोसे ने। थलापति विजय और उनकी पार्टी टीवीके ने सिर्फ एक चुनाव नहीं लड़ा दोस्तों, उन्होंने एक पैटर्न को चैलेंज किया जहां बड़े नाम और पुरानी पकड़ ही जीत का फैसला करते थे। लेकिन विजय ने अकेले अपने फेस के दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल कर ली। और सबसे बड़ा झटका पता है तब लगा जब सियासी हिसाब किताब ही उलट गया। बड़े नाम अपनी पारंपरिक मजबूती को बचा नहीं पाए, या यूं कहूं अपने बेस्टन या अपने किले तक को नहीं बचा पाए। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ स्टारडम का अंधा जादू था दोस्तों? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा था तो शिवाजी गणेशन और कमल हसन जैसे कलाकार कब के राजनीति के शिखर पर होते और किसी न किसी स्टेट के सीएम होते। ये लग सकता है कि ये एक वन मैन आर्मी का प्रदर्शन था, कल तक तो ऐसा ही लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये एक संगठित विश्वास का परिणाम था। ना कोई पुराना पॉलिटिकल बेस, ना डिकेड्स का नेटवर्क, सिर्फ एक चेहरा और उस पर टिका हुआ भरोसा। जहां दूसरी पार्टी सालों तक ग्राउंड बनाती है, वहां विजय ने कुछ ही सालों में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो सिर्फ दिखने में नहीं, वोटिंग की मशीन की तरह काम करता था। ये स्टारडम नहीं था दोस्तों, ये एग्जीक्यूशन था। पॉलिटिक्स में वन मैन आर्मी होना आसान लगता है, लेकिन सच ये है कि अगर लोग तुम्हारे पीछे खड़े ही ना हो तो सबसे बड़ा नाम भी अकेला रह जाता है। विजय ने नाम से ज्यादा भरोसा खड़ा किया। ये जीत अचानक नहीं आई है दोस्तों, ये फ्रस्ट्रेशन था जो सालों से बिल्ड हो रहा था। भारी टैक्स, बढ़ती महंगाई और वही पुराना कैश फॉर वोट पॉलिटिक्स। कुकर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लोगों को एक परफेक्ट लीडर नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था एक ब्रेक, एक चेंज और एक होप। विजय ने पर्दे के पीछे एक बहुत गहरी और एक्यूरेट स्ट्रैटेजी बुनी। उन्होंने पिछले कई सालों से अपने फैन क्लब को एक डिसिप्लिन्ड आर्मी की तरह तैयार किया। रैलीज की भीड़ को बूथ लेवल की वोटिंग मशीनरी में बदल दिया, क्योंकि सिर्फ भीड़ आने से आपको वोट मिल जाए ये बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है और ये रियलिटी भी नहीं है। विजय की क्लीन पॉलिटिक्स का नारा सीधा यूथ और विमेन के दिल में उतर गया, और जहां महिलाएं और युवा जाए, राजनीति भी अपनी पकड़ उसी तरफ बना लेती है। उन्होंने भाषा को भी एक हथियार की तरह यूज किया। हिंदी को साइड रखकर तमिल और इंग्लिश को आगे किया। ये कोई स्टेटमेंट नहीं था दोस्तों, ये कैलकुलेटेड मास्टर स्ट्रोक था। तमिल आइडेंटिटी और सब नेशनलिज्म की सोई हुई रग को जगाने का। और जब एक रैली में हादसा हुआ, लोग गिरे, अफरा तफरी मची, तब वो पीछे नहीं हटा विजय। ना, वो भीड़ के बीच गया, जिम्मेदारी ली, और वही वो मोमेंट था जहां एक लीडर नहीं, जनता के दिल में एक भरोसा पैदा हुआ, एक विश्वास पैदा हुआ। विजय ने आम नागरिक की छोटी छोटी समस्याओं को समझा और हवा में बातें करने के बजाय सीधा जनता के सामने अपने वादे रखे। उसने जमीन पर बैठे हर उस आदमी को टच किया जो महंगाई से त्रस्त था और सिस्टम से परेशान था। महिलाओं के लिए उसने पूरा एक सेफ्टी नेट बिछा दिया विजय ने, जिसकी घोषणाएं कुछ इस तरीके से थी कि हर महीने 2500 की आर्थिक मदद दी जाएगी, साल के 6 एलपीजी सिलेंडर्स फ्री में मिलेंगे, बेटियों की शादी के लिए 8 ग्राम सोना और अच्छी क्वालिटी की सिल्क की साड़ी, क्योंकि आज भी इस देश में बेटी की शादी बहुत बार बोझ बनकर रह जाती है, और महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए 5 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन, बेरोजगार यूथ का दर्द समझते हुए ग्रेजुएट्स के लिए 4000 रुपए का स्टिपेंड, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए
2500 रुपए का मंथली अलाउंस, ताकि वो टूटे नहीं जब तक असली मौका आए। छोटे छोटे किसानों का फसल लोन माफ बिना कोई शर्त के। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग जनों के लिए 3000 रुपए की पेंशन, क्योंकि जो लोग पूरी जिंदगी जिन्होंने खर्च कर दी किसी और के लिए, आखिर में आके उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इस चीज का भी विजय ने बखूबी ध्यान रखा। और हर घर को 200 यूनिट फ्री बिजली, पाइप्ड वाटर सप्लाई, क्योंकि ये लग्जरी नहीं, ये बेसिक मिनिमम नीड्स हैं। उसने समाज के किसी भी हिस्से को नहीं छोड़ा, हर हिस्से के बारे में सोचा और लोगों के अंदर यहीं से उम्मीद जगने लगी। सच्ची क्रांति कभी पुराने सिस्टम के भीतर से नहीं आती दोस्तों, वो हमेशा सिस्टम के बाहर से उपजती है। तो कभी भी जब एक नई क्रांति की बात आती है, हम चेंज इन सिस्टम नहीं, चेंज ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। तमिलनाडु की जनता उस पुरानी सियासी व्यवस्था से पक चुकी थी। वो एक ऐसी नई शुरुआत का इंतजार कर रही थी कि कोई ऐसा इंसान जो सड़े गले नियमों को तोड़कर एक नया और बेहतर वैल्यू सिस्टम खड़ा करे। जब पुराना स्ट्रक्चर सड़ने लगता है दोस्तों, तो लोग सिर्फ कोई नया चेहरा नहीं ढूंढते, वो एक ऐसी रोशनी ढूंढते हैं जो सच में कुछ बदलने का वादा करती हो। जनता ने विजय को इसलिए नहीं चुना क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि पहली बार कोई ऐसा था जिस पर बिलीव करना मुश्किल नहीं लगा। विजय ने बिल्कुल वही किया। नो हैवी प्रोमिसेस, ना कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स, सिर्फ एक सिंपल मैसेज, बदलाव। और यही अपने आप में सबसे पावरफुल मैसेज बन के उभरा, क्योंकि कभी कभी फिक्शन रियलिटी से ज्यादा रियल लगता है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होती है। सिनेमा में 2.5 घंटे की फिल्म खत्म होती है और हीरो क्लाइमैक्स में जीत जाता है, पर असली राजनीति में ये सब नहीं होता। इलेक्शन जीतना राजनीति में क्लाइमैक्स नहीं, ये तो फिल्म के फर्स्ट हाफ का पहला सीन है। अब असली गेम शुरू होता है। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्या विजय सिस्टम को बदल पाएंगे या सिस्टम उन्हें धीरे धीरे अपने अनुरूप बना देगा। क्योंकि हिस्ट्री हमेशा एक ही बात बोलती है, इतिहास के पन्ने हमेशा यही दिखाते हैं कि सिस्टम पावरफुल होता है, वो नए इंसान को धीरे धीरे अपने जैसा ही बना देता है। असली जीत सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं है दोस्तों, असली जीत होती है सिस्टम के अंदर रहकर भी सिस्टम से ऊपर उठ जाना। जिस क्रांति की उम्मीद से विजय को जिताया गया है, क्या उस चिंगारी को विजय एक आग में बदलेंगे? क्या फिल्मों का चलना जितना आसान होता है, एक स्टेट को चलाना भी उतना ही आसान होगा? वहां की जो रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं, उनको फेस कर पाना, उनसे पार पाना क्या इतना ही आसान होगा? ये सवाल सिर्फ विजय का नहीं है, ये सवाल अब हर उस इंसान का है जो चेंज में बिलीव करता है। तमिलनाडु ने एक नई कहानी लिखी है, एक नई राजनीतिक बिसाख बिछाई है। आगे के चैप्टर्स अभी लिखे जाएंगे। आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी दोस्तों, कि राजनीति में जब बदलाव आ सकता है, एक पर्टिकुलर इंसान जब राजनीति में बदलाव लेकर आ सकता है, तो हम अपने आसपास जिन कुरीतियों को देख रहे हैं, अगर उससे ऊपर उठने के लिए सोच में बदलाव लाना पड़े, तो हमें भी उससे परहेज नहीं करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, और बने रहिए चैनल के साथ। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।